नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2025 के लिए बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, चाहे हमें प्रैक्टिस करनी हो या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो। अक्सर छात्रों का यही क्वेश्चन होता है कि हम कौन सी बुक लें या फिर किस कोचिंग के नोट्स लें। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट है या फिर स्टडी मटेरियल जैसे कि नोट्स, वीडियोज आपके लिए कौन से बेस्ट है। इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स और स्टडी मटेरियल बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक आप पूरी तरीके से जान जाएंगे कि आपके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल कौन सा है। ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ। यूपीएसआई के एग्जाम में मैथ का बहुत बड़ा वेटेज होता है। इसमें 160 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। हाँ, ये हो सकता है कभी कदार 35 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 रीजनिंग के आ जाते हैं, लेकिन फिर भी 35 प्लस क्वेश्चन हमेशा ही मैथ के आते हैं। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% सही कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप आदित्य रंजन सर की फार्मूला बुक ले सकते हैं, या फिर आप अगर जो कोई कोर्स ले सकते हैं। अगर कोर्स में नहीं ले सकते तो यूट्यूब से आप किसी भी एक टीचर की प्लेलिस्ट ले लीजिए, जिससे आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब बात बची प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए आप आरडब्ल्यूए की बुक ले सकते हैं, राकेश यादव सर की बुक ले सकते हैं, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो आपको कोई दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं, आप उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, बस वो ही आपके लिए बेस्ट है। और अगर तो आप शॉर्ट ट्रिक्स और फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप अभिनय शर्मा के नोट्स ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग। जितना वेटेज मैथ का है उससे ज़्यादा वेटेज रीजनिंग का है, क्योंकि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन तो फिक्स ही हैं। कभी कदार ऐसा हो जाता है कि 5 से 10 क्वेश्चन आपके मैथ में रीजनिंग के चले जाते हैं, तो आपको रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। रीजनिंग में आपको अगर जो बेसिक क्लियर करना है तो अभी मार्केट में कोई भी बुक नहीं है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप टीचर से ही समझ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं सकते, लेकिन बहुत ही हार्ड होता है अपने मन से समझना। इसलिए आप किसी भी टीचर की प्लेलिस्ट उठा लीजिए, उससे आप रीजनिंग क्लियर कर लीजिए। या फिर अगर जो आपको पीयूष वार्तने सर के नोट्स मिल जाएं, और या तो विक्रमजीत सर के नोट्स मिल जाए, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और अगर जो आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख सकें वो सबसे बेस्ट रहेगा। प्रैक्टिस के लिए फिर आप आरडब्ल्यूए की बुक ले सकते हैं, किसी भी टीचर की बुक ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बुक है तो आपको नई बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसी से प्रैक्टिस कीजिए। आप क्यूआईक्यू लगाइए, पीडीएफ से क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, उस पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए। एक्स्ट्रा कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी कम समय में सबसे ज़्यादा स्कोर देने वाला सब्जेक्ट है, कि आपको आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। और आपको हिंदी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप राजपाल सिंह की यूनिवर्सल बुक ले सकते हैं, या फिर आदित्य प्रकाशन की ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई हिंदी की बुक पहले से है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और अगर तो आपके पास टाइम है तो हिंदी आप एग्जामपुर वाले विवेक सर से पढ़ सकते हैं, या फिर आरडब्ल्यूए के नवीन सर से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे दोनों लोगों की पूरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उससे पढ़ सकते हो। उसके बाद आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप राजपाल सिंह की यूनिवर्सल ले लीजिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस हैं जो आपको हो सके तो शायद एग्जाम में भी रिपीट क्वेश्चन मिल जाए। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी और मूल विधि की। ये सब्जेक्ट हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएसआई के लिए खास कर है, क्योंकि 40 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, जिसमें से 16 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं और 6 से 8 क्वेश्चन मूल विधि के आ जाते हैं। इसलिए आपको पॉलिटी और मूल विधि यूपीएसआई की तैयारी के लिए बेस्ट ही करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक तो एम लक्ष्मीकांत है, जिससे आप सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ सकते हैं। लेकिन यूपीएसआई जैसे एग्जाम के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो आप किसी भी टीचर का बैच ले सकते हैं। या फिर आपके पास कोई बुक हो, पुरानी बुक हो। अब तो पुरानी बुक नहीं चलेगी, आप पॉलिटिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब बीएनएस और बीएनएसएस आ चुका है, इसलिए पुरानी बुक तो नहीं चलेंगी। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। जिस भी बुक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हो उस बुक को ले लीजिए, जिससे कि आप सिलेक्टेड चैप्टर की पढ़ाई कीजिए और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। ये हो गया हमारा पॉलिटी और मूल विधि। अब बचे हमारे 15 से 16 क्वेश्चन, जिसमें कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, साइंस, यूपी जीके, करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक आएंगे। तो यूपीएसआई को लेके इन टॉपिक्स में से हद से एक टॉपिक से
1 से 2 क्वेश्चन ही आएँगे। तो आपको ये नहीं कि आपका मन लग गया हिस्ट्री पढ़ने में तो आप हिस्ट्री में भिड़े हैं, ज्योग्राफी में लग गया तो ज्योग्राफी में भिड़े हैं। इन सब के लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप कम से कम समय दें और सीमित रिसोर्स से आप हर चीज़ कंप्लीट कर सकें। इसके लिए एक बेस्ट बुक है, आपको आरडब्ल्यूए की येलो बुक नाम से आती है, आप वो बुक ले सकते हैं। या फिर आपके पास कोई पुरानी लूसेंट है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। आपको कोई नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो नहीं है तो आप येलो बुक प्रेफ़र कर सकते हैं। तो आप जीके जीएस के इन टॉपिक्स को थोड़ा लाइटली लेके चलें। बाकी जितना सब्जेक्ट है, जितने टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ें। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।